नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के सम्मानित सदस्य सत्यनारायण पांडे। पांडे जी पिछले काफी वर्षों से आर्य महिला में आप लोग और शशिकांत दीक्षित के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के हाई कोर्ट, एसडीएम, रजिस्ट्रार, अब तो सुना सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी हो रही है। पूरा मामला क्या है, क्यों इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और इतनी बड़ी पुरानी संस्था है जिसका इतना बड़ा सम्मान है, उसका सम्मान जो है पूरी तरह इस लड़ाई में मिट्टी में मिल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये संस्था स्वामी ज्ञानानंद जी ने स्थापना किया 1919 में और विद्या देवी जी ने इस संस्था का स्थापना महर्षि स्वामी ज्ञानानंद जी आर्य कन्याओं को सुशिक्षित करने के लिए, जिसके संचालन की जिम्मेदारी विद्या देवी जी को थी और सुंदरी बाई पाई। दोनों लोग अनवरत परिश्रम करके इस संस्था का विकास किया। 1983 से हम और डॉक्टर शशिकांत दीक्षित इस संस्था से जुड़े और अनवरत हम लोग हर समस्याओं का समाधान करते हुए विकास में काम करते हैं। विवाद पैदा हुआ 17 के बाद, जब इनके पुत्र डॉक्टर अनुराग दीक्षित और पूजा दीक्षित, इनके पुत्र वधू का प्रवेश हुआ विद्यालय में, शिक्षण संस्थाओं में, और इन लोगों ने इसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने का प्रयास शुरू किया कि यह हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। और मनमाने ढंग से चूंकि आर्य कन्याओं को शिक्षित करने के लिए बना था, वहाँ पर जो गरीब बच्चे थे उनका शुल्क माफ किया जाता था, प्रवेश शुल्क माफ, फीस माफ, सारी सुविधाएं दी जाती थी, ईमानदारी से चयन होते थे। आज स्थिति यह है, आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि आर्य जो नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल है उसको सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाने का श्रेय जो है स्वर्गीय चंद्रकांत मिश्र जी और मेरा और परितोष दीक्षित जी, जो कि वो भी स्वर्गीय। लेकिन आज उस नागरमल मॉडल स्कूल की स्थिति, जहाँ पर अनुराग जी प्रबंधक, यह है कि वहाँ के बाबू की तनख्वाह प्रिंसिपल से अधिक है और वहाँ का कार्यालय चलता है रात में 9 बजे तक, विद्यालय की टाइमिंग 5 बजे तक है। वहाँ की खाना बनाने वाली दाई का तनख्वाह टीचरों से अधिक है, जो टीचर 15 साल से पढ़ा रही हैं। तो ऐसी स्थितियां जब वहाँ पैदा होने लगी तो मतभेद होना स्वाभाविक है। और जो पिछला चुनाव हुआ, सदस्य संख्या के मामले में उनसे अधिक मेरे साथ लोग आए, लेकिन न्यायालयी प्रक्रिया है। माननीय उच्च न्यायालय में उन्हें जो है शिकस्त मैंने दिया, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में गए, अपील किए, वहाँ भी उनकी अपील खारिज हुई। लोकल स्तर पर एसडीएम के आया, उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने पक्ष में फैसला, लेकिन उसको भी मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो है दूध का दूध पानी कर दिया कि साहब रजिस्ट्रार चिट फंड मूल प्रति प्राप्त होते ही 6 वीक के अंदर चुनाव संपन्न कराए। अब उनको चुनाव में भाग लेना चाहिए, फेस करना चाहिए, और उनके बैंक ऑपरेशन पर रोक लगी हुई है। फिर भी वह कॉलेज में जाके बैठ रहे हैं, न वह नियुक्ति कर सकते हैं, न पैसा ले सकते हैं, लेकिन नंबर 2 के रूप से प्रिंसिपलों के माध्यम से पेमेंट करवा रहे हैं। पांडे जी, हम भी जानना चाहेंगे ऐसी क्या है उस विद्यालय में कि दीक्षित जी उसमें एकदम डटे हुए हैं? खुलकर बोलिए। कुछ भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप आप लगा रहे थे। गंभीर आरोप तो जब वहाँ जांच होगी। आपको बता दें कि आज महिला पीजी कॉलेज के लिए यूजीसी से 5 करोड़ रुपए आया और निर्माण कार्य हुआ, न कोई का टेंडर हुआ, न कोई और सारा कार्य। अनुराग दीक्षित इंजीनियर तो है नहीं, डॉक्टर हैं, लोगों को बुला के रिपोर्ट लगवाया, बिल्डिंग बन गई। मंदिर का निर्माण हुआ, सबसे ज्वलंत है। देखिए, मंदिर के लिए ये तय हुआ कि 25 लाख रुपए में जो है मंदिर का शंकर जी करेगा। आज तक किसी कमेटी में वह हिसाब नहीं आया। उनका कहना है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया लग गया। कहाँ जो रुपया आया, कहाँ से लगा, इसका कोई हिसाब कमेटी में नहीं आया। आज महिला पीजी कॉलेज की वो कमेटी के मेंबर हैं, हम भी कमेटी के मेंबर हैं।
2.5 करोड़ रुपया उन्होंने बैंक से लोन ले लिया एफडी रख करके। किसी प्रबंध समिति से प्रस्ताव नहीं पास हुआ और लेकर के कंप्यूटर परचेजिंग हुई, उसमें लंबा घोटाला हुआ और कंप्यूटर लैब बन गई। उसका उद्घाटन भी कर दिए कोरोना काल में वो जाकर के अनुराग दीक्षित। तो ये कोई भी संस्था है तो संस्था के पदाधिकारी, वहाँ के सदस्य, जब तक कमेटियों से कोई चीज अप्रूव होकर काम नहीं होता, इसका मतलब कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वही होना शुरू हुआ। तो जिसकी वजह से ये विरोध पनपा और आज न्यायालय में चल रहा है। अब हम साधारण सी बात है कि जब चुनाव का आदेश हो गया तो आप फिर डबल बेंच चले गए। वो न्यायालयी प्रक्रिया में इसमें गलत क्या कर रहे हैं? आप भी न्यायालय में जा रहे हैं, वो भी न्यायालय में जा रहे हैं। आप कभी उनको आप शिकस्त दे रहे हैं तो कभी आपको वो शिकस्त दे रहे हैं। तो कुल मिला के जब से आप लड़ रहे हैं, दीक्षित जी का ही कब्जा है, आपका कब्जा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि दीक्षित जी का कब्जा क्या है भाई? बैंक बंद है आपका, आप कोई नियुक्ति कर नहीं सकते, आप जाकर वहां बैठ रहे हैं। तो अब वहां अब ये है कि आप कोई झगड़ा तो करने जाएगा नहीं, हम लोग उस स्तर के नहीं हैं। और दूसरी बात देखिए है कि हम लड़ नहीं रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि रजिस्ट्रार चुनाव कराया तो आपको चुनाव भाग लेना चाहिए। अगर आपके साथ सदस्य हैं, सदस्य संख्या है, तो आप चुनाव में भाग ले लीजिए। अगर हमारे साथ सदस्य नहीं आएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। क्योंकि पिछला चुनाव इन्होंने भ्रष्टाचार करके किया, इसलिए विवाद हुआ। क्या भ्रष्टाचार था वो खुलकर बोलिए। 18 फरवरी इन्होंने चुनाव की डेट रखा बिना ऑल इंडिया काउंसिल के अप्रूवल के। ऑल इंडिया काउंसिल की बैठक में 3/12/2022 की काउंसिल में निर्णय हुआ था कि अगली काउंसिल की बैठक में तय होगा। अगली काउंसिल की बैठक इन्होंने बुलाया नहीं और एजेंडा निकाल दिया चुनाव का। यही विरोध का कारण बना। नहीं तो 3/12/2022 तक तो सारे लोग एक साथ थे। ऑल इंडिया काउंसिल के 28 के में से 27 मेंबर उपस्थित थे और निर्णय दिया। उस पर दस्तखत हुए दोनों लोगों के, हमारे शशिकांत के। उसका अनुपालन नहीं किए, इसीलिए सारे लोग, चाहे विनोद शंकर उपाध्याय ने इनको प्रॉक्सी दिया था, लेकिन आ गए चुनाव होकर मेरे साथ। देवी प्रसाद द्विवेदी, पद्म भूषण, इनको प्रॉक्सी दिए थे, लेकिन इनके भ्रष्टाचार को देख के आ गए मेरे साथ। तमाम इनके साथ के लोग मेरे साथ चले आए इनके भ्रष्टाचार को देख करके। और देखिए, एक बात सुन लीजिए, जब चुनाव का ऑर्डर हो गया और रजिस्ट्रार को चुनाव कराना है, डीएम को शांति व्यवस्था देखनी है, तो आप क्या 6 सप्ताह में चुनाव हो जाने देते? आप डबल बेंच चले गए, डबल बेंच ने खारिज कर दिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, है कि नहीं? और वहां भी कुछ नहीं मिल रहा है इनको। उसके बाद हाई कोर्ट ने, रजिस्ट्रार चिट फंड ने, जो इन्होंने लिस्ट जमा किया था 558 मेंबरों का, हाई कोर्ट ने यह कहा कि सदस्यता का कोई विवाद नहीं है। और इन्होंने घर घर भेज करके रजिस्टर फर्जी मीटिंग दिखा करके लोगों को दस्तखत कराया और 100 मेंबर अपना बना दिया। तो आज स्थिति यह है कि जो लोग इनके साथ कमेटी में थे वह भी जो है झंडा लेकर के इनके विरोध में खड़े हैं। क्योंकि जो 100 मेंबर बनाए गए, मैं आपको बताता हूं, पहला मेंबर इन्होंने अपने लड़के को बनाया है, अनुराग दीक्षित ने। दूसरा मेंबर उन्होंने अपने लड़की को बनाया है कि नहीं? इस तरह से 100 लोगों को अपने, यानी कुल आपके कहने का मतलब पूरे अपने परिवार का वर्चस्व चाहते हैं। वर्चस्व नहीं, वो संस्था को व्यक्तिगत अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं। ये समाज की जिम्मेदारी है। मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ समाज है। मेरे पास कहाँ इतना पैसा है कि मैं 20 लाख करोड़ में फूंक दूं। मेरे साथ समाज के लोग जुड़े हुए हैं और वह संस्था का पैसा लगा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जो बच्चों की फीस है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ के रजिस्ट्रार और जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं रजिस्ट्रार चिट फंड से कि सदस्यता की अंतिम सूची जारी करें, क्योंकि वो सदस्यता कोई विवाद नहीं है। और चुनाव कराएं, 6 सप्ताह का उनको समय दिया गया था, 4 सप्ताह बीत गया। वह एजेंडा निकालें और सब सदस्यों को सूचना भेजें। उसके लिए हम लोग तैयार हैं हर तरह से सहयोग करने के लिए कि 558 सदस्यों को सूचना जाए और प्रक्रिया शुरू करें, चुनाव करा दें। जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन है कि शांति व्यवस्था देख लें। हम लोग तो यह चाहेंगे, उनको पत्र दिया गया कि साहब जब इनकी कमेटी सेटिस्फाइड हो गई तो इनको आप कॉलेज से बाहर करिए। जो ये कॉलेज में बैठ रहे हैं वहाँ की प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देखेंगी, इनको कॉलेज में इनके घुसने पर प्रतिबंध लगाइए। तो ये रहे आर्य महिला के सम्मानित सदस्य
सत्यनारायण पांडे जी, जिन्होंने बताया कि दीक्षित जी किसी तरह पूरे संस्था पर कब्जा करना चाहते हैं और इनके परिवार का वर्चस्व कायम रहे, और इनकी मांग है कि चुनाव हो, जो जीते वही संस्था का संचालन करे। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी कि आप काशी की जनता की आवाज को मेरे माध्यम से काशी के लोगों के पास पहुंचाएंगे और संस्था की सुरक्षा करेंगे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।